या हाय, कैसे हैं आप सब? व्हाट्सअप? आई होप सब अच्छे ही होंगे। टुडे आई गोना मेक अ वीडियो which is very important as far as wildlife tourism is concerned। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज मैं सोचता हूँ एटलीस्ट इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाए, बिकॉज बहुत लोगों का यही इट्स रादर कंप्लेन कि ऐसा हो क्यों रहा है, राइट? तो मुझे ये लगता है कि ये इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। एंड बीइंग ए अर्डेंट वाइल्ड लाइफर, आई थिंक आई नीड टू पुट फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ माई ऑडियंस दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जैक्टली अभी क्या चल रहा है? अभी हम देखें वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में, आप किसी भी जगह जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? इसकी जो टैरिफ्स है, तो टैरिफ्स बहुत ज़्यादा आपको हाइक मिलेगा। एक हाइक हुआ है। टैरिफ्स मीन्स जो परमिट फ़ी है, व्हाट यू डू व्हेन यू डू द सफारी एंड ऑल, तो उसके चलते जो वहाँ का जो क्या कहते हैं टैरिफ्स वगैरह है वो काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं। एंड स्पेशली पोस्ट कोविड हम लोग यही देख रहे हैं कि टैरिफ्स को मतलब 3 फोल्ड 4 फोल्ड, मतलब एक इट्स बीन ए ह्यूज जंप ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बट पर्टिकुलरली ये कुछ एक जगह में कुछ ज़्यादा ही हुआ है, वो भी मैं आपको डिटेल में शेयर करूँगा। तो एनीवेज, तो बहुत लोगों का यही कहना है मेरे से, यार इट्स गेटिंग टू कॉस्टली। क्योंकि बहुत लोगों का सीन क्या होता है, सिंस सी द वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इट्स वेरी कॉस्टली अफेयर। अभी आप जाओगे कहीं पे तो आपको फिर क्या करना, क्या करने को मिलेगा कि मतलब लोगों का यही मानना है कि यार जितना हम शेयर करेंगे सफारी, वो उतना कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, 10,000 15,000 एक पर्टिकुलर ट्रिप के लिए यही होता है। तो बहुत लोगों के पास क्या होता है ना, टाइम नहीं होता यार कंपनी देने के लिए, तो उसके जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं वो अकेले निकल जाते हैं। सो मैं भी करता हूँ, मैं भी कई बार मुझे भी जब टाइम मिलता है, मैं कोई शेयर करने वाला नहीं होता है, मैं निकल जाता हूँ। इट्स क्वाइट नॉर्मल। सोलो ट्रैवलर तो आजकल बहुत हो गए, इसलिए तो व्लॉगर्स आपको मिलेंगे यूट्यूब पे। बट एनीवेज, कीपिंग इट असाइड, सीन क्या है अभी, इनफैक्ट मुझे भी अगर मैं कोई सोलो ट्रिप प्लान कर रहा हूँ तो मुझे 1-2 बार सोचना पड़ता है कि यार इज इट फिजिबल। अब लोग कितना भी कमा रहे हैं यार, कोई भी हो, चाहे वो मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ सैलरी कमा रहा हो या उसका बिजनेस हो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन सबका यही मानना होता है कि यार जो भी हम कमा रहे हैं एटलीस्ट वो हार्ड एंड मनी थोड़ा सा कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, जो हमारा जो एक्सपेंडिचर है, जो हमारा जो खर्चा है वो कम हो जाए। और वो जब कम होगा तभी जाके यार एक सक्सेसफुल ट्रिप माना जाएगा। वरना कई बार क्या होता है ना, वी यूज्ड टू स्पेंड hordes ऑफ मनी लाइक 1 लाख 2 lakhs जस्ट वेंट इनटू अ लेजर काइंड ऑफ अ सफारी, और फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर साइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं होता। बट दैट इज़ पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, उसमें कोई गारंटी तो होता नहीं है। बट लेकिन यार आप कुछ तो कोशिश करोगे, आपका जो हार्ड अर्न मनी है उसका एक्सपेंडिचर थोड़ा सा कम हो। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि उसमें जो एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, जो कि हम लोग इट्स क्वाइट नॉर्मल। अभी सीन ये हो रहा है कि जो बंदे जो अकेले जाते हैं, सोलो ट्रैवलिंग करते हैं, अब उनके लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल हो गया क्योंकि टैरिफ्स बहुत ज़्यादा बढ़ा है। एंड स्पेशली ये टैरिफ्स वहीं पे बढ़ाया गया है जो बहुत हाईली डिमांडेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप एक प्रोटेक्टेड एरिया आप पकड़ लीजिए, कान्हा, बांधवगढ़, तडोबा, कहीं पे भी आप जाओ, रणथंभौर। कोविड के बाद यहाँ पे क्योंकि डिमांड इतना ज़्यादा हो गया है, लोग पागल हो गए कोविड के बाद, क्योंकि 2-3 साल कभी कहीं निकल नहीं पाए उस टाइम, तो उसकी भरपाई के लिए अब लोग पागलों की तरह निकल रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने फिर टैरिफ्स और ज़्यादा बढ़ा दिए क्योंकि डिमांड इतना बहुत ज़्यादा हो गया, उनको मजबूरी में बढ़ाना पड़ा। अब मे भी कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं, बट मुझे एक अथॉरिटी से एक ही बात पूछना है कि यार आप बढ़ाओ, इतना भी ज़्यादा है ना, कि ज़्यादा बढ़ाओगे तो फिर लोगों का भी प्रॉब्लम हो जाता है ना। इतने लोग यार जो क्वाइट वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट हैं, वो एक
सेविंग करने के बाद ऐसे ऐसे जगह को टारगेट करते हैं। तो मुझे भी लगता है थोड़ा सा उसको भी कंसिडर करना चाहिए। बट सबके अपने अपने नज़रिए होते हैं देखने के लिए। बट मुझे लगता है कि इसका भी कोई ऑल्टरनेटिव तो होगा। अब उसी ऑल्टरनेटिव पे ही मैं आपको आज थोड़ा सा उसमें रोशनी डालने की कोशिश करूँगा कि एग्जैक्टली क्या है, उसके बैकअप क्या है, उसका कोई दूसरा पहलू है या नहीं। अगर वैसे अगर करने को मौका मिलता है कि नहीं मैं सिर्फ जो नोन प्लेसेस है वहीं जाऊँगा, बट दैट्स नॉट द केस। अगर आप ऐसे ही दिमाग में सोच रहे हो यार इसका तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उसके वजह से क्या होता है ना, अगर आप सफारी रेट्स का देखोगे तो फिर उसके बाद उसकी जो अकोमोडेशंस हैं, वहाँ पे जो रहने के लिए व्यवस्था है, उनकी भी टैरिफ्स वगैरह बढ़ा दिए गए। तो इट्स चेन रिएक्शन, एक का बढ़ेगा दूसरे का भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैंने अभी से ठान लिया क्यों ना ऐसे ऐसी जगह जाया जाए जो अनएक्सप्लोर्ड हो। आई मीन नाउ इट्स अ कंट्री, वी हैव 58 टाइगर रिजर्व्स, तो उसमें से कुछ 15-16 ऐसे कुछ वेल नोन होंगे, राइट। बट जो रिमेनिंग है हम उस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर एक्सप्लोर करेंगे तो आई गेस वो ज़्यादा बेटर होगा सबके लिए। तो हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था कि मैं अभी आजकल लेसर नोन प्लेसेस को मैं ज़्यादा टारगेट कर रहा हूँ आजकल। उसका वही रीज़न है, मैंने एक्सपेंडिचर पे मैंने ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि एक्सपेंडिचर पे क्या। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लेके चलिए, मैं आजकल राजा जी पे कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज राजा जी टाइगर रिजर्व, द देहरादून पार्ट विच हैव ऑलरेडी हैव बीन शोन इन माय यूट्यूब चैनल, आप लोगों ने बहुत लोगों ने देख भी लिया होगा अभी तक। तो राजा जी टाइगर रिजर्व जो देहरादून वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा लेपर्ड के लिए फेमस हो गया आजकल। इट्स प्रॉब्ली द बेस्ट एज फार एज आई एम कंसर्न पूरे इंडिया। वो वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा हाई डेंसिटी है कि लोग अभी बाहर कहीं से भी आ रहे हैं, फॉरेन से भी आ रहे हैं, थ्रू आउट इंडिया कहीं ना कहीं से तो आपको मिल ही जाएगा कोई ना कोई। लेकिन क्योंकि वो जगह नया है, पहले इतने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं था, अभी लास्ट 2-3 सीजन से ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, तो अभी वो धीरे धीरे कमर्शियलाइज हो रहे हैं। वहाँ पे होम स्टेज भी बन रहे हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे जो अहम है कि वहाँ पे जो सफारी कॉस्ट है वो बहुत नॉमिनल है। वो नॉमिनल है इसीलिए फिर हम लोगों को भी थोड़ा सा आसानी हो जाती है कि यार एटलीस्ट हम 4-5 ड्राइव एक साथ हम मार सके, इवन इफ आई एम सोलो ट्रैवलर, तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता और ज़्यादा शेयरिंग हो जाएगी, आइसिंग ऑन अ केक। फिर ये हो गया। अब सबसे प्रॉब्लम मैं जो फेस कर रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं आज ऑन कैमरा बता रहा हूँ, मुझे एमपी जाने से मैं थोड़ा सा कतराता हूँ टू बी ऑनेस्ट। उसका रीज़न यही है कि एमपी में सबसे ज़्यादा हाइक हुआ है ओवर द ईयर्स। रणथंभौर में भी हुआ है, बट रणथंभौर इज सिंस आई एम स्टेइंग इन दिल्ली, वहाँ पे जो मेरे जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम रहता है, तो उससे मेरा थोड़ा सा खर्चा बच जाता है। और रणथंभौर में वी हैव हेल लॉट ऑफ ऑप्शन एज फार एज द एकोमोडेशन। आप सरकारी में रहो या रिजॉर्ट में रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें से फिर वो आपका जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है, स्टेइंग एकोमोडेशन का, वो भी बच जाता है, एंड बाकी का जो कॉस्ट है पूरा सफारी पे लगा सकते हो, इवन इट्स रियली हाई। तो मैं ऐसे बैलेंस कर लेता हूँ। बट एमपी में जाने से मुझे क्या होता है ना, ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बढ़ जाता है यार, फ्लाइट की टिकट्स लो, ट्रेन पे तो मिलती नहीं है, और ट्रेन हमेशा वो भी उतना मेरे लिए फिजिबल नहीं होता है क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ लगेज। तो फ्लाइट में मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो फ्लाइट का भी खर्चा है, ऊपर से फिर आप वहाँ से जाओगे जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वहाँ से ट्रैवलिंग कॉस्ट इट्स ऑल्सो हाई। तो ये होता रहता है। तो एमपी में तो ये प्रॉब्लम है। अब महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत तो चल रहा है। अब महाराष्ट्र इज़ कंपेरेटिवली बेटर इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग एंड ऑल। ऊपर से एक चीज़ और है, महाराष्ट्र की जो खासियत है, वहाँ पे कुछ लेसर नोन प्लेसेज हैं टाइगर, जैसे आपका ये टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। आई हैव ऑलरेडी पुट अ वीडियो इन माय यूट्यूब चैनल, यू कैन गो थ्रू इट, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइगर साइटिंग। फिर यू हैव उमरेड करंडला आई विल बी गोइंग नेक्स्ट मंथ, सो ऑब्वियसली hoping for some brilliant sighting because it's raining with tigers. वहाँ पे कुछ बहुत सारे cubs वगैरह है। Anyways, उमरेड करंडला, you have नागजीरा, so these are all lesser known places. Even if आपको ताडोबा जाने के लिए मौका नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे कॉस्टिंग काफ़ी कम है। बट एमपी में वैसा है नहीं। एमपी में आप कान्हा जाओ, बांधवगढ़ जाओ, पेंच जाओ, पन्ना जाओ, सतपुड़ा, यहाँ पे टाइगर साइटिंग्स बहुत अच्छी आ रही है।
बट द थिंग इज़ यहाँ पे कॉस्ट जो सफारी परमिट्स का है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ऑनलाइन फ़ी इतना ज़्यादा देना पड़ रहा है। लेकिन जो लेसन नोन प्लेसेस है एमपी में एज़ कम्पेयर टू महाराष्ट्र, लाइक संजय डुबरी और अभी जैसे न्यूली फॉर्म्ड रतापानी और ये सब वीरांगना दुर्गावती एंड माधव नेशनल, ये तो सब नए हैं। लेकिन कुछ एक आध यहाँ से भी क्या कहते हैं, कुछ अनकॉमन प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग जा सकते हैं और जहाँ पे साइटिंग अच्छी हो रही है। जैसे रतापानी में अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, रतापानी में साइटिंग अच्छी हो रही है। फिर देयर इज ऑल्सो अ प्लेस खेवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट्स वेरी नियर टू द भोपाल, सो यू कैन गेट डाउन एट भोपाल एंड गो टू दिस खेवनी। तो खेवनी में आजकल बहुत अच्छी साइटिंग हो रही है, कुछ 8-10 टाइगर हैं वहाँ पे टूरिज्म जोन में। इट्स अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड यू कैन गो देयर। इनफैक्ट मेरा भी अभी क्या कहते हैं प्लान है, देखते हैं कब कैसे क्या होता है। तो मैं जैसा यही कह रहा था कि आप ऐसे ऐसे टाइगर रिजर्व या कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज है, इस चीज़ को आप टारगेट कर सकते हो जो कि बहुत फिजिबल है और इकोनॉमिक भी है। सो एवरी टाइम यू डोंट हैव टू गो टू कान्हा, तडोबा, रणथंभौर, ऐसा नहीं है। अब मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे आसपास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। अभी राइट नाउ आई एम टारगेटिंग पीलीभीत। अभी जस्ट घूम गया जैन में। अब मे बी इस सीज़न तो नहीं, अगेन मैं नेक्स्ट सीज़न जाऊँगा। तो हर सीज़न में मेरा जाने का अभी से प्लान है। एक तो पास में है, ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं है और ऊपर से उतना ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं है। कॉर्बेट में जाओगे तो क्राउड ज़्यादा होता है, तो आई प्रेफर लेस क्राउडेड प्लेसेस, खर्चा भी बच जाता है। तो एक खर्चे का बहुत बड़ा एक रोल होता है कहीं पे भी आप जाओगे तो इसीलिए आजकल क्या हुआ है ना, मैं लास्ट 1-2 सीज़न से मैंने अपना जो स्ट्रैटेजी है थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। मैं रादर अभी आई यूजुअली प्रेफर गोइंग टू लेसन नोन प्लेसेस एंड अनएक्सप्लोर्ड टाइगर रिजर्व्स। कॉस्टिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ताकि ऐसा क्या होता है ना, फिर मैं ज़्यादा स्पेंड करूँगा एक पर्टिकुलर जगह में, उसी एक्सपेंडिचर में आई विल बी एबल टू कवर 2-3 प्लेसेस इन सेम सीजन। तो मेरा खर्चा भी बच रहा है, साइटिंग्स भी अच्छी हो रही है और डिफरेंट जगह से मैं जगह को कवर भी कर पा रहा हूँ। मतलब एक सीज़न में एक जगह की जगह मैं 3-4 जगह में ज़्यादा जा रहा हूँ, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा वीडियो का जो है ये बनाने का मकसद यही था कि मैं भी अपने ऑडियंस तक पहुँचाऊँ कि एग्जैक्टली कैसे वाइल्ड लाइफ जो टूरिज़्म है या वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म को कैसे अच्छे से वो लोग एक्सप्लोर कर सकें वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म को। और वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म इज़ नॉट अबाउट विजिटिंग द नोन प्लेसेस। आफ्टर ऑल इफ यू आर ऑल्सो इनटू दिस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एंड ऑल, इट्स अबाउट गेटिंग गुड फ्रेम्स। अब फ्रेम तभी मिलेंगे जब जाके वहाँ पे क्राउड्स कम रहेगा, आपको वहाँ पे जाने के लिए जो क्या कहते हैं आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कम होना चाहिए, ये विद इन द लिमिट होना चाहिए। ये सब चीज़ें दिमाग में रख के तभी जाके आपका ये सक्सेसफुल होता है। और मेरी जो कुछ रिसेंट ट्रिप्स हैं मैं भी वहीं पे प्लान कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया, एज अ सजेशन मैं आपको ये दूंगा कि आप इफ़ यू आर एबल टू अफोर्ड इट यू कैन गो एनीवेयर, बट somehow if the cost is taking a toll out of in your pocket, so obviously you'll be trying to explore lesser known places. You'll be able to target those places which are having much less expenditure. और ऊपर से क्या है कि आपकी सेविंग्स भी हो जाएगी और आप उसी खर्चे में you'll be able to cover a few more places in that particular season. तो जैसे कि मैंने बताया, एक you can also focus on Pilibhit. It's a very excellent in terms of tiger sighting at the moment. And Rajaji Tiger Reserve, as always, it's a leopard's paradise. It's probably the best. You can also go to Ranakpur. Ranakpur, it's a wildlife safari. It's just beside Jawai. Jawai has always been a leopard hill, but Ranakpur is not a kind of you can say leopard paradise. I mean, it's not known to anyone rather, but it's actually a leopard paradise. वो जैसे रणकपुर के बारे में मैं बता रहा था. So, I mean, no one used to know 5-6 years back what the Ranakpur is. Ranakpur has always been famous for Ranakpur Jain temples. It's for the historical and spiritual. It's a kind of heritage in Rajasthan. Just besides Jawai, again a leopard hill. So no one knew about that. But I think post-COVID things have changed.
now few wildlifers including me, they are going to Ranakpur and we are getting better frames as compared to Jawai because it's almost the crowd is negligible. When I visited, मैं जब गया था वहाँ पे, there was hardly couple of vehicles which were sighting a leopard in a particular hillock. It was amazing that time. तो ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हैं, आई मीन जगहें हैं मैं जहाँ पे ज़्यादा मेंशन करना चाहूँगा. एक आप साउथ में जाओगे लाइक कबिनी एंड बंदीपुर, दैट इज़ बीन ऑसम. You can also explore lesser known places like BRT, Bilgiri Rangaswamy Temple Tiger Reserve. Then newly formed MM Hills. I don't know whether the ecotourism activities happen on. You can visit Kudremukh. It's a very nice place in Kudremukh. फिर उसके बाद आप नॉर्थ में आ जाओ, जैसे पीलीभीत मैंने बताया, पीलीभीत राजा जी के बाद यू गो टू MP में खेवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, रतापानी टाइगर रिजर्व हो गया. रतापानी इज एक्सीलेंट इन टर्म्स ऑफ साइटिंग एंड सेम विद खेवनी. Go to Maharashtra, you have Umred Karandla and Tipeshwar. Nagzira is also there. So ऐसे ऐसे जगह पे आप लोग जब जाओगे ना, आपको मज़ा आएगा. एक तो आपका कॉस्ट भी बचेगा और ऊपर से आपको जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपको सक्सेसफुली हो जाएगी. तो दीज आर द प्लेसेस. और दैट्स ऑल फॉर नाउ. और मेरा यही है कि ये जो मैंने जो वीडियो बनाया ये अब मेरे ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें जो मैं सफ़र कर रहा हूँ बट इस मेरा ऑडियंस को भी पता चले और इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, उनको ये भी पता चले इसका सलूशन. तो मैंने ये प्रॉब्लम उठाया एक सलूशन के साथ कि ताकि सबको ये पता चले कि यार ये क्या अभी चल क्या रहा है कॉस्टिंग का और टैरिफ्स का, और मैं अगर कहीं जा नहीं पा रहा हूँ किसी वेल नोन प्लेसेस में तो इसके ऑल्टरनेटिव क्या है, मैं कहाँ जाऊँ एग्जैक्टली. तो मैं फिर ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे सिंपल से मैं बोलूँगा ये आपका पैसा है, आपका हार्ड अर्न मनी है, आप जहाँ भी जाओगे पैसे खर्च कर सकते हो. बट मेरा जो तात्पर्य यही है कि मेरे ऑडियंस तक पहुँचना चाहिए कि जो हकीकत है, आपका खर्चा बचे वो सबके लिए अच्छा ही रहेगा, है ना. मेरा अगर खून पसीने की मेरी कमाई है वो अगर मैं बचाने की कोशिश करता हूँ तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर मुझे कोई एक अच्छा सा ऑल्टरनेटिव मिलता है तो डेफिनेटली आप लोग उस पर अमल कर सकते हो. तो ठीक है, आई थिंक थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल. कीप शोइंग द लव एंड सपोर्ट एंड आशा करता हूँ कि कम्युनिटी और भी ज़्यादा ग्रो करे इन फ्यूचर, और आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहो तो और आगे जाके हम लोग बढ़ पाएंगे. ठीक है, और मैं ऐसे इनोवेटिव वीडियोस एंड ऑब्वियसली अदर देन ट्रैवल ब्लॉग्स एंड ऑल, ट्रैवल तो हमेशा हो नहीं पाता ना. As soon as I get time, I'll be able to post that videos, my next trip. तो उसके चलते मैं ऐसी वीडियोस में लाता रहूँगा आपके साथ. मेरा जो नॉलेज है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का, जो मेरा जो रिसर्च वर्क है, प्लस जो अब जो करंट टॉपिक्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ इको टूरिज़म पे जो इंटरेस्टेड हैं, मैं उनके लिए भी कुछ इनोवेटिव टॉपिक्स लाना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा एटलीस्ट करंट है अभी जो चल रहा है अभी. और इसी के चलते मैं अपने वीडियोस में पोस्ट करता रहूँगा आगे भी. सो आप कीप शोइंग द लव एंड सपोर्ट एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इन द इंस्टाग्राम. सोहम द वाइल्ड के नाम से हैं. एंड ऐसे ही चलते रहिए, आप लोग अच्छे रहिए, सेफ रहिए, एंड उम्मीद करता हूँ जल्द मिलेंगे. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय चैनल.